चलिए देखिए बेटा, आज हम कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमने कल रीड किया था ना। आज हम कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में ही और आगे पढ़ेंगे कि कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट दिखाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स को, मींस जो उस कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को बनाते हैं, या फिर क्या बेनिफिट होते हैं कंज्यूमर को, ग्राहक को क्या होता है जो उसको यूज करने वाला है ना, उसको क्या बेनिफिट है, ये अब हम देखेंगे। तो कल हमने कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा कि जो भी प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो वो उसकी एड देता है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देता है ताकि उसका प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर सेल हो सके। ठीक है, इसके लिए वो क्या करता है, एड बनाता है, और उसकी जो एड होती है इतनी अट्रैक्टिव होती है कि लोगों का मन करता है कि हम जाएं और मार्केट से इसे परचेज करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कुछ लोग इन चीजों को नहीं खरीद पाते तो उनके मन में क्या होता है, थोड़ा सी निराशा भी होती है कि महंगा प्रोडक्ट है, हम लोग नहीं खरीद पाए, लेकिन हम इसे कभी ना कभी लेंगे जरूर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पेज नंबर C43, चैप्टर नंबर 4 ऑफ सिविक्स, पेज नंबर C43, बेनिफिट्स टू प्रोड्यूसर एंड द बिजनेसमैन। देखिए, एडवर्टाइजिंग हेल्प द बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। एडवर्टाइजमेंट दोनों की ही मदद करती है, जो एड है जो विज्ञापन है दोनों की ही मदद करते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या फिर प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन करने वाला हो, या फिर वो कौन हो, कंज्यूमर हो। ठीक है, कंज्यूमर हो तो भी। आगे देखिए, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूसर इन द फॉलोइंग वे, और इन तरीकों से वो एक प्रोड्यूसर की मदद करती है। नंबर 1, इट क्रिएट डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट एंड हेल्प टू इंक्रीज द सेल। कह रहे इट क्रिएट क्या बनाती है, डिमांड फॉर द एग्जिस्टिंग, अभी उसकी क्या डिमांड चल रही है, कितनी डिमांड है मार्केट में, एज वेल न्यू प्रोडक्ट, उस न्यू प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, एंड हेल्प और मदद करती है टू इंक्रीज सेल, और उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ सके। मार्केट में अभी कितनी डिमांड है और डिमांड बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छा विज्ञापन दिखाया जाता है ताकि उसकी सेल और भी ज्यादा बढ़ जाए। नंबर 2, when goods are made on a large scale, जब बहुत बड़े अमाउंट के अंदर उन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो जब तो उसके बेटे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट भी कम होती है, इट रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा, यदि वैसे आप नॉर्मल लीजिए, हम मार्केट से एक पेंसिल लेकर आते हैं तो वो हमें महंगी पड़ती है, हम पेंसिल का पूरा बॉक्स ले लें वो हमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, और यदि हम पूरा बॉक्स ले लें, मतलब एक बड़ा बॉक्स जिसके अंदर पूरी 10 पेंसिल्स आती हैं, तो वो हमें और सस्ता पड़ेगा। हम कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, हम अपने घर में छोटा सा फंक्शन करते हैं और जब हलवाई आता है तो हम उसे बोलते हैं 20, 25 से 30, 40 आदमियों का खाना बनाना है, तो वो बोलता है जी 10,000 में बनेगा। लेकिन वहीं पर जब हम बोल देते हैं कि हमें तो भाई यहाँ पर अब 100 का बनाना है, तो वो हमारा 35 से 40 हजार में हो जाता है। मतलब जितने जितना अमाउंट बढ़ता है उतनी उतनी कीमत भी बढ़ जाती है। आपने किसी छोटे प्रोडक्ट को देखा होगा, जब हम कोई छोटा प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं उसकी कीमत ज्यादा होती है। 100 ml की हमने एक बॉटल ली ऑयल की, उसकी कीमत थी 50 रुपीज, लेकिन जब हमने 200 ml की बॉटल ली उसकी कीमत हो गई 80 रुपीज। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर होते हैं जब वो कम मात्रा में सामान को बनाते हैं, क्योंकि सामान बनाने के लिए वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स वही लग रहे हैं, मशीनें वही चल रही हैं, तो वो उनकी ना लागत ज्यादा लगती है। लेकिन जब ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं उनको प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और उनकी जो है ना काम करने की लागत भी कम आती है। Point number 3, it increases profit by creating regular and great demand for the goods they produce. करें, it increase, ये बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है, प्रॉफिट्स को बढ़ा देती है, मतलब लाभ जो उनको फायदा हो रहा है उसे बढ़ा देती है, by creating regular and greater demand, क्योंकि वो क्या क्रिएट करती है, रेगुलर नियमित रूप से बड़ी डिमांड उन प्रोडक्ट्स की चलती रहती है, बार बार लोग डिमांड करेंगे, ज्यादा मात्रा में वो प्रोडक्ट बनेगा, उसका प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में किया जाएगा तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, फॉर द गुड्स दे प्रोड्यूस, जो भी मार्केट में वो उत्पाद बना रहे हैं, जो भी वो सामान बना रहे हैं, जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है उसके परिणाम स्वरूप उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं एक प्रोड्यूसर के। अब हम पढ़ना चाहते हैं कि एक कंज्यूमर को क्या क्या प्रॉफिट होता है, वो देखिए आप। बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, ग्राहक को फायदे। एडवर्टाइजिंग हेल्प द कंज्यूमर, एडवर्टाइजिंग मदद करती है एक कंज्यूमर की इन द फॉलोइंग वे, निम्नलिखित तरीकों
कंज्यूमर मतलब जो उसको उपभोक्ता है, इसका राइट मीनिंग होता है उपभोक्ता, जो इस चीज को यूज करेगा। मीन्स ग्राहक ही है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ये तो है नहीं बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर सामान को खरीद के रखते हैं, हम लोग थोड़े अमाउंट में लेके आते हैं। मान लीजिए हमें सब्जी चाहिए, हम कितनी ले लेंगे, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, ठीक है। लेकिन जो सब्जी वाला है वो ज्यादा मात्रा में सामान को खरीदता है, और जो बड़े होलसेलर है वो और भी ज्यादा मात्रा में सामान को खरीदते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं कंज्यूमर को। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स नॉलेज टू कंज्यूमर। एडवर्टाइजमेंट जो है नॉलेज प्रदान करती है कंज्यूमर को अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड देयर वेरियस इश्यूज, कि नया प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या इसके फायदे हैं। और अगर हमने सुना हो किसी व्यक्ति ने यूज किया है, हम आपस में बातचीत करते हैं कि हम नया ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हमें उसके कई बेनिफिट्स और कई उसके नुकसान भी हमें नजर आते हैं। It helps them to decide which produce they should buy. It helps them, और वो उनकी मदद करता है, कंज्यूमर की मदद करता है तो डिसाइड, ये डिसाइड करने के अंदर कि प्रोडक्ट्स दे शुड बाय, कि वो जो प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उसको खरीदें या ना खरीदें, ये निर्णय लेने में उनकी मदद करता है। इन दिस वे इट रिड्यूस द टाइम, इससे उनका टाइम रिड्यूस, टाइम कम लग जाता है। मार्केट में जाकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखें, इससे अच्छा वो एड देखते हैं और टीवी में अपने मनोरंजन के साथ साथ उन्हें वो एडवर्टाइजमेंट नजर आती हैं, ठीक है। एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन डूइंग शॉपिंग, और वो जितने भी प्रयास जो शॉपिंग में लगते हैं उन सबको कम कर देती है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि अब हम मार्केट में जाकर डिफर डिफर प्रोडक्ट्स देखें, उससे अच्छा है कि हम मार्केट में जाएं और हमारे माइंड में जो चीज सेट है हम सिर्फ उसी को ही खरीद लें, ठीक है। सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? सोशल एडवर्टाइजिंग मतलब कि सामाजिक विज्ञापन। अब ये सामाजिक विज्ञापन क्या है? सामाजिक विज्ञापन क्या होता है? व्हेन एडवर्टाइजिंग टेक अप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब एडवर्टाइजर्स जो हैं टेक अप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी को उठाते हैं, एंड एडवर्टाइज फॉर अ सोशल इशू, और किसी सोशल मुद्दे पर बात करते हैं, लाइक आपका सेव वाटर, पानी को बचाया जाए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है आपके सोशल इश्यूज हैं और इन पर जो एड बनाई जाती हैं उन्हें हम सोशल एडवर्टाइजिंग कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड सोशल एडवर्टाइजिंग। इट एम्स एट, इसका एम क्या होता है? एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंगस द पीपल, इसका उद्देश्य है क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना, किसके में? अमंगस द पीपल, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना अबाउट अ गुड कॉज, किसी अच्छी चीज के लिए। सम ऑफ द पॉपुलर थीम, जिनमें से कुछ पॉपुलर थीम है सोशल एडवर्टाइजिंग और पल्स पोलियो। पल्स पोलियो को लेकर सोशल एडवर्टाइजिंग चलती है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे बच्चे, 5 साल से उम्र के छोटे बच्चे जिनको पोलियो पोलियो की बीमारी है, जिसमें बच्चे के हाथ पैर मुड़ जाते हैं, ठीक है। हाथ पैर बस एक बार मुड़ गए तो वो बच्चा तो पूरी उम्र के लिए अपाहिज हो जाता है। तो हमारी सरकार ने पल्स पोलियो अभियान को चलाया ताकि सब बच्चों को, अपने इंडिया को इस बीमारी से दूर किया जा सके। इसके लिए क्या किया गया बेटा? इसके लिए गवर्नमेंट बच्चों को दवाई पिलाती है। आपने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी, कई बार ऐड दिखाते हैं, इतनी सी बॉटल होती है, उससे 2 बूंद बच्चे को पिला दी जाती है जिनकी एज 5 ईयर कम होती है। सभी हॉस्पिटल्स में, आंगनबाड़ी में, हेल्थ सेंटर्स में इन दवाइयों को पिलाया जाता है। और इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन पर, मार्केट पर, ठीक है, घर घर आकर भी आंगनबाड़ी के लोग बच्चों को दवाई पिलाते हैं, और बच्चे के हाथ पर एक इंक का साइन लगा दिया जाता है कि हमने भाई इस बच्चे को ये दवाई पिला दी है, ठीक है, ताकि बच्चे को कोई दोबारा डोज ना दिया जाए, पता चल जाए कि इस बच्चे ने दवाई दी है। और पल्स पोलियो अभियान कब चल रहा है? इसके लिए लोगों को जागरूक करती है सरकार कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे आए और अपने बच्चों को ये दवाई पिलाएं, ताकि हम अपने इंडिया को इस बीमारी से मुक्त कर पाए। पल्स पोलियो अभियान चलता है, ठीक है। पावर कंजर्वेशन। पावर कंजर्वेशन क्या है? ऊर्जा का संसाधन, ऊर्जा का संरक्षण। अब ऊर्जा, पावर कंजर, आपका कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है, इसका कंजर्वेशन करें ताकि फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है वो भी इनका इस्तेमाल कर सके। नहीं तो वो तो सुनेंगे सिर्फ कार की, भाई कार की क्या करें, अब तो बेचारा साइकिल ही चलाएगा क्योंकि पेट्रोल तो रहा ही नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट की, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें, एनवायरनमेंट को साफ क्लीन रखें,
ठीक है। अवेयरनेस अबाउट द एड्स, और एड्स को लेकर, एड्स एक बीमारी है बेटा, ठीक है, ये फैलने वाली बीमारी नहीं होती। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन एड्स एक बहुत भयानक बीमारी है जो किसी व्यक्ति की जान को ले जाती है। ठीक है, तो लोगों में जागरूकता जगाती है कि एड्स, मतलब टीवी पर जब ये एड्स की बीमारी बहुत फैली थी ना, तब टीवी पर एक ऐड आती थी कि डरिए नहीं, छूने से सिर्फ प्यार फैलता है, बीमारी नहीं। उनका कहने का मतलब था कि ये जो एड्स की बीमारी है, ऐसा ना हो कि लोग उसको छूने से भी कतराएं, उस व्यक्ति को दूर कर दें, क्योंकि उन्होंने लिखा कि छूने से तो सिर्फ प्यार फैलेगा, ये बीमारी नहीं। मतलब इस टाइप की जो एड है वो गवर्नमेंट दिखाती है, कोई भी बाकी लोग नहीं दिखाते, क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस टाइप की एड सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है। एंड फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग मतलब जैसे आप देखते हैं, आप टीवी में ऐड आती है, हम दो हमारे दो, कि मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो एक व्यक्ति के दो ही बच्चे होने चाहिए, दो से ज्यादा बच्चे हैं तो मतलब फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी ऐड आती है, आपने देखा होगा टीवी में। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, एक गर्ल बच्ची जो है उसके साथ जो भेदभाव होता है, उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। जितनी सुविधाएं लड़कों को दी जाती हैं उतनी सुविधाएं उसे नहीं दी जाती। तो इस भेदभाव को लेकर भी बहुत सारी एड्स बनाई जाती हैं, सोशल एडवर्टाइजिंग होती है, आपने देखी होगी टीवी में कि लड़कियों को लेकर बहुत सी एड है जिसमें लिखा रहता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, बड़े, और देखिए साथ में और कौन कौन सी है एडवर्टाइजमेंट, लाइक डू नॉट मिक्स ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग, ड्राइविंग और ड्रिंकिंग को मिक्स मत कीजिए। आपने जगह जगह पैम्पलेट देखे होंगे कि शराब के नशे में गाड़ी ना चलाएं, शराब के नशे में जो गाड़ी चलाते हैं उन पर गवर्नमेंट चालान भी काटती है। ठीक है, तो इस प्रकार की गवर्नमेंट अवेयरनेस देती है। ईच वन आर द सम एग्जाम्पल से, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सोशल एडवर्टाइजिंग के हैं। द काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो प्रमोट कम्युनल हार्मनी, ये क्या है, सामाजिक सामंजस्य को बिठाती है, लोगों के बीच में भेदभाव, उनके बीच में अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होने देती। नेशनल यूनिटी, राष्ट्र के अंदर एकता आती है। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और कंज्यूमर जो है, जो किसी चीज को, प्रोडक्ट को खरीदता है, उसका क्या अधिकार है वो भी हमें बताती है। आपने कभी देखा होगा कि हम मार्केट से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, टीवी में एड आती है कंज्यूमर की, कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है कि यदि आपके पास गलत प्रोडक्ट आया, आपको उससे नुकसान हो रहा है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, आप उसके प्रति क्या क्या कर सकते हैं, वो सब हमें इस एड के द्वारा पता चलता है। पीपल में ऑल्सो भी एनकरेज टू डोनेट ब्लड, इसमें लोगों को एनकरेज किया जाता है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो ब्लड डोनेट करें, खून का दान करें। दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड और क्लोथिंग, और वो साथ साथ खाना और कपड़े भी प्रदान करते हैं फॉर दोज, उन लोगों को हु सफर बिकॉज द नेचुरल डिजास्टर, जहां पर नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आई हो, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, ठीक है, कहीं पर वोल्केनो हो गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसी जगह पर जब लोगों को बहुत नुकसान होता है तो गवर्नमेंट एक ऐड दिखाती है जिसमें ये होता है कि आप लोग के पास जो एक्स्ट्रा चीज है या जो आपके यूज की चीज नहीं है, बुक्स है, किताबें हैं, खाना है, कपड़ा है, ये हम दान कर देते हैं, और वो जो सोसाइटीज के लोग हैं वो हमसे आकर लेकर जाते हैं, और ये सामान आगे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सच एज एन अर्थक्वेक, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ जाए तब। पेज चेंज कर लीजिए बेटा, पेज नंबर सी फोर्टी मैम फोर आपकी आवाज नहीं आ रही, हम क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। पेज नंबर C44, देखिए बेटा, बेसिक रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या क्या बेसिक रूल होते हैं किसी भी एड को दिखाने के, बेसिक रूल्स क्या क्या है किसी एड को दिखाने के, वो देखिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सक्यूज शुड मी बी, मैम, यस बोलिए। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा मुझे तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आपका वहाँ नेटवर्क इशू होगा। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। आ रही है। चलिए, चलिए देखिए बेटा, advertisement should be conformity with the law of land, they should not incite people to crime or violence, यानी बेसिक रूल
ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी ट्रूथफुल। एडवर्टाइजमेंट जो है ट्रूथफुल, सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसा गलत चीज नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट को दिखाने से ये हो जाएगा। दे शुड बी गिवन करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उस एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए अबाउट द क्वालिटी, कि उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है। इसका माइक कौन है ये? निखिल माइक बंद करो। क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, क्या वेट है उसका, ठीक है। प्रोडक्ट एंड द एडवर्टाइजमेंट शुड बी कॉन्सील इंफॉर्मेशन, और बिल्कुल कुड नॉट कॉन्सील इंफॉर्मेशन दैट वाइडली अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। कह रहे एक एडवर्टाइजमेंट को किसी भी इंफॉर्मेशन को छिपाना नहीं चाहिए, ताकि वो लोगों, ये ना हो कि वो लोगों की लाइफ पर अफेक्ट करे। इट शुड नॉट मेक एग्जैक्टिंग और फॉल्स क्लेम, और ऐसा नहीं हो, शुड नॉट, ऐसा फॉल्स क्लेम भी नहीं करना चाहिए, दावा नहीं करना चाहिए, झूठा दावा नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा, इसे यूज करने से ऐसा हो सकता है। द एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट चेक अदर प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट को अटैक, सॉरी, द एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट अटैक अदर प्रोडक्ट, किसी भी विज्ञापन को दूसरे विज्ञापन पर अटैक नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा जब एक साबुन, मान लीजिए एक साबुन है, वो अपनी एड दिखाता है, तो वो ये कहता है कि मेरा साबुन बेस्ट है, जहां दूसरे साबुन 19 मेरा साबुन 99% कीटाणुओं को मार देता है, जहाँ पे दूसरे जो है ओनली 50 ही करते हैं। लेकिन वो किसी ब्रांड का नेम नहीं दिखाता। मीन्स लक्स की एड आ रही है तो लक्स अपनी ही क्वालिटी को बताएगा, बस ये बताएगा कि मेरे में ये क्वालिटीज है। ऐसा नहीं कि वो दूसरी कंपनी की बुराई करेगा, दूसरी कंपनी की बुराई नहीं करेगा, ये बताएगा कि मेरे में दूसरों से ज्यादा ये गुण है, लेकिन ये नहीं बताएगा, कंपैरिजन नहीं करेगा अपने आप को। ये नहीं कि लक्स ने लाइफ बॉय से कंपैरिजन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एन एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी ऑब्सेंस एंड इमोरियल, and advertisement should not hurt the cultural and the religious sentiments of the people, and advertisement should not show children playing matchbox or using the sharp knife and the guns। कह रहे एक जो एडवर्टाइजमेंट है उसे क्या करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, लोगों की जो भी कल्चरल है, लोगों की जो भी सांस्कृतिक रीति रिवाज है, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं, उन पर आघात ना करे। ऐसी कोई एड ना दिखाए कि हिंदू लोगों को लेकर दिखाई जा रही है तो मुस्लिम लोगों को बुरा लग रहा है। एड जो है वो सभी नागरिकों के लिए है, सेम दिखाई जाए। पीपल एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट शो चिल्ड्रन प्लेइंग, और एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखाना चाहिए बच्चों को मैच बॉक्स से खेलते हुए, माचिस की डिब्बी से खेलते हुए नहीं दिखाना चाहिए। और यूजिंग द शार्प नाइफ, या फिर किसी शार्प नाइफ, तेज चाकू से या तेज गन का इस्तेमाल करते हुए उन बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर वो दिखाएंगे एड में बच्चे माचिस का यूज कर रहे हैं तेज धार, तो उनको देखकर जो दूसरे बच्चे हैं घर में वो भी उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, उन्हें बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की एड को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं एड के। आगे देखिए, इसके अलावा कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, जरूरी नहीं कि सारे के सारे पॉजिटिव इफेक्ट हो, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन अभी नेगेटिव इफेक्ट बताने से पहले, पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि जो मैंने ऐड दी थी विज्ञापन, अभी मेरे को सिर्फ ओजस्वी ने दिखाया और एक बच्चे ने और दिखाया था, उसके अलावा किसी और बच्चे ने बनाया है? पहले मुझे ऐड का टॉपिक बताइए। दिखाओ बेटा प्रशांत, दिखाओ प्रशांत। वेरी गुड बेटा, दिखाइए, दिखाओ बेटा, सामने करो फटाफट। हाँ, किस पर बनाया? सेंसोडाइन पर। अच्छा, सेंसोडाइन टूथपेस्ट बनाया आपने, वेरी गुड। नीचे क्या लिखा? डेली सेंसिटिव प्रोटेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग टीथ। ओके, वेरी गुड बेटा, इसको थोड़ा कलरफुल बनाइए। ठीक है, अच्छा बनाया आपने, अच्छी कोशिश है। और किस बच्चे को चेक करवाना है? यस बोलो। हाँ बेटा, कैमरा बंद करो। मैम अपने व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए बोला था। हाँ, मेरे को व्हाट्सएप पे ईशांत ने, सागर ने सेंड किया था व्हाट्सएप पर। तो मैम हमने भी करा था, सागर ने ऐप से बनाया था। किसने किया था? उसको लगा कि मैम उसने सागर मैम ने हमने ऐप से करा बनाया था। एक बार दिखा नो दो मैम मुझे भैया, यहाँ पर।
मैम सागर ने तो ऐप से बनाया था, उसको दोबारा दिखा लगा दो। कि हिमांशी दोबारा दिखा दो बेटा। रिया आप भी दिखा दो एक बार। लाओ जल्दी लाओ। हम दिखा रहे हैं, ये रहा। ऑन करो। मैम सागर ने जो ऐड बनाया मैम वो तो ऐप से बनाया है उसने। हाँ मैम उसको सागर लगा ने कि तो पेज पे नहीं बनाया है। हाँ मैंने उसको बोला था कि पेज पर बनाना है, लेकिन उसने बना दिया। पेज पर भी बनाकर दिखाएं, क्योंकि जब पेपर पर होगा ना सागर, जब पेपर पर ऐड बनाने के लिए आएगी, 5 मार्क्स की एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, तब आपको पेपर पर बनानी होगी। उस वक्त में आपके पास कंप्यूटर थोड़ी होगा जो आप ऐड बनाएंगे, तो आप एक बार पेपर पर बनाओ। ये किसने बनाया? रिया। हाँ रिया आपने तो मेरे पास भेजा था बेटा, मैंने आपका देख लिया। वेरी गुड। और कौन खा रहा है रिया के अलावा? प्रशांत आप दिखा रहे थे। मैम हम्म। हमने आपको दिखा दिया हमने आपको प्रशांत, सेंसोडाइन का। ये किसने ऑन किया है? अच्छा प्रशांत ने दिखा दिया सेंसोडाइन वाला। ओके। और रितिका? रितिका? एक्सक्यूज मी मैम। यस, ये कैमरा किसका है? हिमांशी। हिमांशी आपने मुझे कल दिखाया था ना बेटा ये? यस मैम। हाँ बेटा मैंने तो आपका देख लिया था। और इसके अलावा कोई नहीं है? और इसके अलावा बस